Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my dear students. I hope all of you will be fine who are watching me. आज हम लोग सेकेंड ईयर का जो मैथमेटिक्स है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 करने जा रहे हैं, जो कि लास्ट वन हम लोगों ने जो लेक्चर लिया है उसमें हमारे पास एक थ्योरम था 1.5.5। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा ये स्टार्ट करने से पहले कि काइंडली आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें जो कि इसी से रिलेटेड है। अगर आप उस थ्योरम को सीख लेते हैं तो देन आपके लिए जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ये करने मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जब आप एक थ्योरम को सीख लेते हैं तो यहाँ से बुक से हट के भी अगर कोई अनसीन भी आपको क्वेश्चंस देता है तो उसको आप बआसानी सॉल्व कर सकेंगे। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उसको लाजमी वॉच करें और साथ मेरे जो यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स बाय मोहम्मद मरवान उसको लाजमी आप लोग सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 1 की पूरी एक सीरियल मिलेगी। ठीक हो गया। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन पार्ट है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n पूरे की पावर कितनी है 2n। अच्छा, अब देखें कि लास्ट वन जो हमने लेक्चर में किया था वो हमारे पास एक थ्योरम था। थ्योरम ये था अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो 1 + 1/n होल रेज़ टू पावर n है तो ये e को अप्रोच करता है। अब ये थ्योरम करना बड़ा ज़रूरी है। अब ज़रा गौर करें कि यहाँ पर लिमिट भी इन्फिनिटी को अप्रोच करके 1 + 1/n पावर अब n हमें चाहिए, लेकिन ऊपर पावर 2 है। तो हम लोग एक काम करते हैं, सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n पावर n लिख के अब ऐसा करते हैं कि होल पावर 2 कर देते हैं। हमें पता हम लोग लिमिट अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाते तो हम लोग लिमिट अंदर ले जाते हैं। ठीक हो गया। अब ये चीज़ किसको अप्रोच करके बाय थ्योरम, ये हमारे पास e को अप्रोच करके तो e की पावर 2 इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 देखें, लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करके 1 + 1/n है, ऊपर हमें n चाहिए लेकिन ये 1/2 n/2 है। तो हम लोग एक काम करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n है, सो पूरे के पावर n करके और फिर उसके बाद होल पावर 1/2 कर देते, क्योंकि हमें पता है जब लिमिट्स पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे n × 1/2 है, सो n/2 अगेन हमारे पास आ जाएगा। सो ये चीज़ हमारे पास किसको अप्रोच करके e को, e की पावर कितनी आ गई 1/2। तो यहाँ आप रीज़न भी दे सकते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n ये अप्रोच करता है e को 1/n और पावर n e को अप्रोच कर जाता है। इस तरह नेक्स्ट पर आ जाए, थर्ड नंबर हमारे पास पार्ट देखो, लिमिट हमारे पास किसको अप्रोच कर रही n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सो यहाँ पर ज़रा चेक करें, सो 1 + 1/3n है तो ऊपर हमें क्या चाहिए 3 चाहिए। ठीक होगा, तो 3n बन जाएगा। सो हम लोग एक काम करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n है, पावर n है तो इसको 3n करने के लिए मैं 3 लगा देता हूँ और होल पर भी मैं 1/3 कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब ये चीज़ किसको अप्रोच कर गई, ये e को, तो e की पावर 1/3 आ गए। तो ये यहाँ रीज़न भी दे दें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सो 1 + 1/n, तो ये पावर भी n है तो ये e को अप्रोच कर गया। इसी तरह इसका फोर्थ नंबर है पार्ट, यहाँ पर भी चेक करें, बड़ा आसान है। तो यहाँ पर भी लिमिट n अप्रोचेस टू 4/n है तो n/4 चाहिए। तो हम लोग क्या काम करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 4/n है, तो पावर n/4 करके और होल पावर 4 कर दो, 4 से कटेगा तो n दोबारा आ जाएगा। सो ये चीज़ e को अप्रोच करके तो e की 4 आ गया। तो यहाँ रीज़न दे दें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n ये e को अप्रोच कर गया। अच्छा, इसका फिफ्थ नंबर पार्ट देखें ज़रा। फिफ्थ नंबर हमारे पास पार्ट है, यहाँ पर लिमिट किसको अप्रोच कर रही है 0 को। ये भी हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है। तो थ्योरम हमारे पास है, ये थ्योरम है कि इसी से डिडक्ट हमने किया था, वो ये था, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x पावर 1/x हो तो ये e को ये भी अप्रोच करता है। ये भी हमने एक थ्योरम किया होगा। सो देखें यहाँ पर भी हम लोग ऐसा ही करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 सो 1 + 3x है, सो 1 + 3x है, ऊपर क्या चाहिए 1/3x चाहिए। सो हम लोग ऐसा करते हैं, सो इसको मैं यूँ लिख देता हूँ 1/3x यहाँ लिख देता हूँ और 3 ये मैं 2 ऊपर है लेकर इसको 3 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब चूंकि 3 से कट जाएगा तो दोबारा 2/x हमारे पास आएगा, इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं।
अब ये चीज़ किसको अप्रोच कर गई, ई को। ई की पावर कितनी होगी, 2 3 कितना होगा 6। तो यहाँ रीजन दे दे। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर 1 ओवर एक्स, तो ये ई को अप्रोच करता है। इसका आखिरी वाले पार्ट देखें ज़रा। लिमिट 0 को अप्रोच करके 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या चाहिए, 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने लास्ट इसके पार्ट किए हैं, इसी को सामने रखते 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर है। सो इसको मैं 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ मुझे नीचे 2 चाहिए, तो मैं ऐसा करता हूँ 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, 2 मैंने इधर लिखा और 2 ऊपर पावर भी लिख देता। तो पावर पावर से इसको जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 से कैंसिल होगा। सो बाकी ये चीज़ हमारे पास क्या बचती, ई की पावर कितनी आ गई 2, तो ये इसका आंसर आ गया। सो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी, ठीक हो गया। सो यहाँ आप इसकी रीज़न भी लिख दें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स पावर 1 ओवर एक्स, तो ये ई को अप्रोच करता है, ठीक हो गया। उम्मीद है इसकी आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम लोग इसके बाकी के जो पार्ट्स हैं उनको कवर करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 4 के हैं। इसका पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 2h होल रेज़्ड टू पावर 1 ओवर h है। अब देखो कि ये वही थ्योरम जो बन रहा है, उसकी डिडक्शन हमने की थी, वो ये था कि लिमिट अगर x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x होल पावर 1 ओवर x हो, तो ये e को अप्रोच करता है। तो यहाँ पर चेक करें, लिमिट तो 0 को अप्रोच कर गई, 1 माइनस 2h ओवर में ऊपर पावर में हमें चाहिए माइनस 1 ओवर 2h। तो हम लोग एक काम करते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, सो 1 माइनस की बजाय मैं लिख देता हूँ प्लस माइनस 2h होल पावर कितनी है 1 ओवर माइनस 2h और होल पावर कर देते हैं माइनस 2, ठीक हो गया। तो ये मैंने यहाँ पर इसके जो है ना उलट ऊपर बना लिया, ठीक हो गया। माइनस 2h था तो 1 ओवर माइनस 2h कर दिया। अब ये चीज़ अप्रोच कर गई ई को, सो ई की पावर माइनस 2 हो गई, तो इसको 1 ओवर ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ रीज़न दे लीजिएगा, ये वाली ये रीज़न यहाँ लिख लीजिएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 सो 1 प्लस एक्स होल पावर 1 ओवर एक्स, तो ये अप्रोच करता है ई को। अच्छा नेक्स्ट ज़रा देखें, ये हमें थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड करके दिया, इसको हम लोग ऐसा करते हैं, सो 1 प्लस 1 ओवर एक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब देखो किस तरह, सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। सो यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं कि x ओवर 1 प्लस एक्स है, तो इसको x प्लस 1 ओवर में x की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि मैंने इसको उल्टा दिया। अगर ये उलट गया है तो पावर भी इसकी माइनस x हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा अब हम लोग ऐसा करते हैं कि बारी बारी इनको मैं अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सो x ओवर में x प्लस 1 ओवर x मैंने अलग अलग डिवाइड किया। अब ये वाला x से कट गया तो 1 आ गया, सो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सो 1 प्लस 1 ओवर x है, ऊपर पावर हमें चाहिए प्लस x, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ x लिख देते हैं और यहाँ माइनस 1 करते हैं, क्यों क्योंकि माइनस x आ रहा था तो मैंने x कर दिया और पावर माइनस 1 कर दी। अब ये चीज़ अप्रोच कर गई ई को, ई की पावर माइनस 1, तो इसको 1 ओवर ई भी लिख सकते हैं और ये इसका आंसर। तो यहाँ पर आप रीज़न भी दे सकते हैं, वो जो मैंने पिछले पार्ट्स करवाए थे उसमें आपको रीज़न एक बताई, बिकॉज करके लिख दीजिएगा। अगर 10 नंबर है, सो 10 नंबर में ज़रा गौर करें, एक्स अप्रोचेस टू 0 है, ई की पावर 1 ओवर एक्स माइनस 1, ई की पावर 1 ओवर एक्स प्लस 1 और एक्स लेस देन 0 भी दिया हुआ है। लेस देन 0 से मुराद कोई नेगेटिव नंबर है एक्स। अच्छा अब ज़रा गौर करें, अगर यहाँ पर मैं लिमिट पुट करता हूँ 1 ओवर 0 तो ये बन जाता है इन्फिनिटी। अब किसी भी कोई भी नंबर अगर उसकी पावर इन्फिनिटी हो तो हमें आंसर इन्फिनिटी ही मिलता है। सो इन्फिनिटी में से माइनस 1 करेंगे इन्फिनिटी आएगा, फिर यहाँ पर भी इन्फिनिटी में प्लस 1 करेंगे इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। सो हम लोग यहाँ पर लिमिट पुट नहीं करेंगे, हम लोग पहले इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को रिमूव करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। लेकिन यहाँ पर चेक करें कि इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी को रिमूव करने के लिए यहाँ उसने एक चीज़ दी, उसने कहा एक्स लेस देन 0। सो लेस देन 0 से मुराद कोई एक्स एक नेगेटिव नंबर है, सो 0 से नीचे हमारे पास नेगेटिव नंबर शुरू हो जाते हैं। सो हम लोग ऐसा करते हैं कि एक्स को कोई एक नेगेटिव नंबर ले लेते हैं। सो यहाँ हम लोग लिखते हैं इसके सोल्यूशन में, लेट कर लिया, सो एक्स कोई एक नेगेटिव नंबर है, उसको हमने मान लिया कि वो हो गया माइनस
कुछ भी लिख ले, -n लिख ले, चले। अब जरा गौर करें, लिमिट किसको अप्रोच कर रही थी? 0 को। इफ x अप्रोचेस टू 0 सो देन यहाँ पर अगर मैं x 0 पुट करता हूँ तो n किसको अप्रोच कर गया? n अप्रोचेस टू 0। ये मनफी को इधर ज़रब करोगे तो ये 0 के साथ ज़रब होगा, मनफी तो 0 ही रहेगा। अच्छा, अब ज़रा गौर करो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 सो देन n अप्रोचेस किसको? वो भी 0 को कर गया। n अप्रोचेस टू 0 सो जहाँ जहाँ x है उसकी जगह -m पुट करेंगे, सो e पावर -1/n -1 e पावर -1/n +1। अच्छा, अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इसकी जगह लिमिट पुट करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू 0 है, सो मैं इसकी जगह जहाँ जहाँ n नज़र आता है मैं वहाँ पर 0 पुट कर देता हूँ। अच्छा, ये -1/0 है तो मैं इसको नीचे ला के जमा का कर देता हूँ। सो 1/0 किसको अप्रोच कर गया? इन्फिनिटी को। ये आ गया e की पावर 1/e की पावर इन्फिनिटी -1, नीचे भी 1/e की पावर इन्फिनिटी +1। सो 1/इन्फिनिटी क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक होगा। सो इसको हम लोग लिख देते हैं 1/इन्फिनिटी e की पावर इन्फिनिटी, तो ये जवाब इन्फिनिटी में जिसकी भी पावर इन्फिनिटी होगी जवाब इन्फिनिटी आएगा। सो 1/इन्फिनिटी क्या होगा? 0 -1। सो 1/इन्फिनिटी ये भी 0 +1, तो ये हमारे पास -1/+1, तो जवाब -1। अब जरा चेक करो, सो x <0 था, यानी कि x कोई एक नेगेटिव नंबर। चेक करो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव ही नंबर है। अब इसमें ज़रा गौर करो, यहाँ पर x <0 है, सो <0 से मुराद x कोई एक पॉजिटिव नंबर है। सो यहाँ पर जब मैं एक पॉजिटिव नंबर, यहाँ पर देखो मैंने जब नेगेटिव नंबर पुट किया था तो नीचे ला के मैंने इसको जमा का कर लिया था। सो ये यहाँ पर हमारे पास नीचे लेगा तो फिर इसकी पावर इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी ये बन गया था 0। अब यहाँ पर कोई एक पॉजिटिव है 1/, मैं एक पॉजिटिव चले n ले लेता हूँ। सो ये वाला चूँकि पॉजिटिव होगा तो नीचे तो मैं शिफ्ट नहीं कर सकूँगा, तो मैं जब मैं लिमिट पुट करूँगा सो अगेन ये इन्फिनिटी बन जाएगा, तो इन्फिनिटी -1, नीचे भी इन्फिनिटी +1, तो ये इन्फिनिटी बन रहा है। तो इसीलिए अब हम लोग ये काम नहीं करते जो इधर किया था, हम लोग ऐसा करते हैं कि एक काम करते हैं, यहाँ से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। x <0 है, कोई पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ हम लोग एक काम करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, सो मैं e की पावर 1/x बाहर निकाल लेता हूँ, या आप कह सकते हैं कॉमन निकाले। जो कॉमन निकालते हैं उस पर अंदर वाले डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड करोगे 1 आ गया माइनस, इसको डिवाइड करोगे तो 1/e की पावर 1/x एज इट इज आ गया। नीचे अब इसके में से भी ये बाहर निकाल लो, 1/x एक साइड पर कर लो। जब इसको एक साइड पर किया तो अंदर वाले डिवाइड, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ गया, प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 1/e की पावर 1/x एज इट इज लिख दिया। अब कुछ बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आ रही होगी, देखें जब आप कॉमन निकालते हैं, कॉमन कोई भी निकाल सकते तो उस पर अंदर वाले डिवाइड भी करते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे ये तो सीधा सीधा कट गया, 1 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो उसको डिवाइड की शक्ल में वैसे लिख दी। इस तरह नीचे भी मैंने किया, तो ये वाला इससे ख़त्म हो गया। अब हम लोग लिमिट पुट कर देते हैं, तो इसका फ़ायदा देखें, नीचे हमारे पास इन्फिनिटी आ, सो 1 - 1/e की पावर 1/0, 1 + 1/e की पावर 1/0, सो 1/0 तो इन्फिनिटी बन गया, 1/e की पावर इन्फिनिटी, सो 1 + 1/e की पावर इन्फिनिटी, सो 1/इन्फिनिटी क्या होगा? 0, सो 1 - 0, 1 + 0, सो क्या आ गया? 1 आंसर आ गया। 1 - 0 तो 1, 1 + 0 तो 1, तो 1/1, तो इसका मतलब 1 ही आ गया, तो ये इसका आंसर। अब जरा चेक करो, x <0 यानी कि पॉजिटिव नंबर था, तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव का ही आंसर है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ये क्वेश्चन नंबर 4 की, इससे रिलेटेड 1.3 जो है उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स भी हैं, उनको आप लाजमी वाच कीजिएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट जो लेक्चर आ रहा हूँ उसमें अपलोड ज़रूर करूँगा। एक थ्योरम है और जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने अभी आपको करवाए हैं पार्ट नंबर 8, 9, 10, 11, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लाजमी से एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा।